उपासना के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। उपासना वही है जो सतत चलती रहे, अखंड रूप से। उपासना में यदि कोई व्यवधान आता है तो वो हम लोगों की कमी के कारण, क्योंकि उपासना की परिभाषा जो भगवान कपिल देव ने बताई कि भक्ति भाव भेद के कारण 3 प्रकार की है। सात्विकी है, राजसी है, तामसी है। और एक जो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, उत्तम भक्ति है, वो निर्गुणा भक्ति कही। निर्गुणा भक्ति में कभी व्यवधान नहीं आता है, कभी रुकती नहीं है। निर्गुणा भक्ति की पहचान भगवान ने बताई कि लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदाहृतम। 3 स्कंद के 29वें अध्याय में कपिल भगवान ने कहा कि वस्तुतः भक्ति तो निर्गुण ही उत्तम है, और निर्गुण भक्ति का लक्षण है, निर्गुण भक्ति की पहचान है कि ये भक्ति उदाहृतम होती है। निर्गुणा भक्ति की 2 विशेषताएं हैं। बोले अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति ही पुरुषोत्तम है। पहली बात, निर्गुणा भक्ति अहेतु की होती है, बिना हेतु के की जाती है, बिना किसी इच्छा के। और दूसरी विशेषता अहेतुक्य अव्यवहिता, अव्यवहित होती है, कभी रुकती नहीं है। या भक्ति ही पुरुषोत्तम है, और यही निर्गुणा भक्ति है। इसके पूर्व श्लोक में भगवान कपिल देव ने कहा, मद गुणश्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगाम्भ सोम्बुधव। निर्गुणा भक्ति कैसे आती है? बोले मद गुण श्रुति मात्रेण। भगवान की कथा, उनके गुणों के सुनने से ये भक्ति उत्पन्न होती है, निर्गुण भक्ति। कैसे हैं वो भगवान? बोले मयि सर्व गुहाशय। प्राणी मात्र की अंतरात्मा रूपी गुहा में, गुफा में ये भगवान रहते हैं। इनके गुण, लीला, कथा श्रवण करने मात्र से उस भक्ति का उद्भव होता है जो कि मनोगतिर अविच्छिन्ना, जो अविच्छिन्न रूप से चलती है, यानी कभी रुकती नहीं है। उसमें उदाहरण दिया यथा गंगाम्भ सोम्बुधौ, गंगा जी का। जैसे गंगा जी हैं, गंगोत्री से चली, गंगा सागर में मिली, तो गंगा जी गंगोत्री से जब निकली तो सैकड़ों पर्वत मध्य में पड़ते हैं, मार्ग के बीच में। भक्ति में निश्चित है, बाधाएं आती हैं,
रजोगुण से, तमोगुण से, हमारे आश्रय स्वभाव के कारण बाधाएं उपस्थित होंगी, लेकिन जब भक्ति प्रगल्भ हो जाएगी तो वो बाधाएं जीव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। जैसे गंगा जी गंगोत्री से चली तो सैकड़ों पर्वत बीच में आते हैं, लेकिन कोई भी पर्वत गंगा जी के प्रवाह को रोक नहीं पाता, बल्कि जहां पर्वत आते हैं तो वहां गंगा जी का वेग जो है, उनका प्रवाह जो है वो और तीव्र हो जाता है और उनका विशाल रूप हो जाता है। तो वैसे ही ये जो निर्गुणा भक्ति है, इसका लक्षण कहा कि निर्गुणा भक्ति यदि वास्तव में है, सत्य अंश में, सच्चे अंश में है, तो ये भक्ति पहली बात कभी अव्यवहित नहीं होगी, कभी व्यवहित नहीं होगी, रुकेगी नहीं। अहेतुक क्या अव्यवहिता, अहेतुकी होगी और अव्यवहिता होगी। ये भक्ति, इस भक्ति के सबसे बड़े दो ज्वलंत उदाहरण मिलते हैं। एक तो ब्रज गोपियां और दूसरे श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी के ऊपर, प्रहलाद जी की जो भक्ति थी, भक्ति में व्यवधान आता है हमारी वासनाओं के कारण। वो भक्ति संकुचित होती चली जाती है, नष्ट प्राय हो जाती है, कामनाओं के कारण, वासनाओं के कारण। लेकिन प्रहलाद जी इस भक्ति का एक ऐसा उदाहरण है कि उनके जीवन में अहेतुक्य और अव्यवहिता, ये दोनों विशेषताएं मिलती हैं। पहली बात, प्रहलाद जी ने कभी किसी इच्छा से भक्ति नहीं की, उनकी भक्ति अहेतुकी थी, बिना हेतु की। इतने आघात पर आघात, प्रहार पर प्रहार हुए, लेकिन प्रहलाद जी ने कभी अपनी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं की, कभी प्रार्थना नहीं की। और भागवत जी में सुखदेव जी महाराज ने इसका वर्णन भी किया, दिग्गजय दंड शुकैश्च, बड़े बड़े उनके ऊपर अत्याचार, उनको मारने के उपक्रम किए, लेकिन प्रहलाद जी ने कभी लेश मात्र भी इच्छा नहीं की कि मेरी रक्षा हो। तो उनकी भक्ति अहेतु की थी, बिना हेतु की। और जो भक्ति अहेतु की होगी, बिना हेतु की होगी, वो अव्यवहिता निश्चित होगी, अपने आप होगी। अव्यवहिता का मतलब वो भक्ति अखंड रूप से चलेगी, वो कभी रुकेगी नहीं। उस भक्ति में कभी भी न्यूनता नहीं आएगी, वो सदा एक रस चलती रहेगी। क्योंकि भक्ति में बाधाएं उपस्थित होती हैं हमारी वासनाओं के कारण, और ये वासनाएं ऐसी हैं, तरह तरह की वासनाएं हम लोग प्रभु से करते हैं, लेकिन भगवान उन वासनाओं को पूर्ण तो कर देते हैं, लेकिन भगवान का, देवताओं ने कहा कि भगवान का ये देना कोई देना नहीं है। भगवान से हम लोग याचना करते हैं, अनेकों कामनाएं, धन चाहते हैं, स्त्री चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, और भगवान देते भी हैं। लेकिन देवताओं ने स्पष्ट कहा पंचम स्कंध में, बोले सत्यम दशत्यर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम। देवताओं ने कहा प्रभु सत्यम दशति, ये बात सच है कि जीव आपसे जो कुछ मांगे आप उसे देते हैं। अर्थितो नृणाम, पैसा मांगता है तो आप पैसा भी देते हैं, पुत्र मांगता है तो पुत्र भी देते हैं, वैभव चाहता है तो वो भी देते हैं। लेकिन नैवार्थ दो, ये आपका देना कोई देना नहीं है। क्यों देना नहीं है? बोले आज धन मांगा तो धन एक दिन समाप्त होगा ही, जीव फिर से आपसे धन मांगेगा। ये देना कौन सा देना है? आज मांगा, फिर कल और मांगा, परसों भी मांगा, फिर मांगते ही रहते हैं, फिर मांगने की वासनाएं और बढ़ जाती हैं, फिर बिना मांगे आपकी भक्ति ही नहीं करते।
तो इसलिए उन्होंने, देवताओं ने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि यदि आप किसी को धन दे रहे हैं तो नैवार्थ दो, आप ना दें तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो आपका देना देना नहीं है, क्योंकि उससे जीव के अंदर और कामनाएं बढ़ती हैं और वासनाएं बढ़ती हैं। एक वासना पूरी हुई तुरंत दूसरी वासना होगी, इच्छा होगी। इसलिए बोले नैवार्थ दो, ये कोई देना देना नहीं है। यत पुनरर्थिता यतः, क्योंकि वो जीव बार बार आपसे चाहेगा, बार बार मांगेगा। तो देना क्या देना है? बोले स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम, जो आपकी अनिच्छित उपासना कर रहा है, यानी ऐसी उपासना जिसके पीछे कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है। जब भक्त आपसे कुछ नहीं चाहता है तब आप उसको वास्तविक वस्तु प्रदान करते हैं। और वो वास्तविक वस्तु क्या है? बोले स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम। जब बिना हेतु के, बिना किसी कामना के जीव आपकी भक्ति करता है तो आप उस अनिच्छित भक्त के हृदय में निज पाद पल्लवम, अपने चरण कमलों को रख देते हैं। वो चरण कमल क्या करते हैं? बोले इच्छा पिधानम, इच्छाओं को बंद कर देते हैं, फिर कभी कामनाएं पैदा हो ही नहीं सकती। तो यदि आपको देना ही है तो ऐसी चीज दें जिससे कभी दोबारा जीव के मन में याचना की वृत्ति पैदा ही ना हो, वो जीवन में कभी याचक बने ही ना, वो सदा अनिच्छित बन जाए, सदा सदा के लिए वो अनपेक्ष बन जाए, निष्प्रिय बन जाए। यदि देना है तो आप ऐसी चीज दें, अपने चरण कमल दें, अपनी भक्ति दें। तो देवताओं ने भी इसी को देना मांगा। इसलिए जो चतुर भक्त होते हैं वो यही निर्गुणा भक्ति मांगते हैं। जैसे काकभूषणी जी से कहा प्रभु ने, काकभूषणी बांगवर अति प्रसन्न मोहि जान, अनिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। तुझे जो चाहिए आज मांग ले, अति प्रसन्न, मैं अतिशय प्रसन्न हूं तेरे ऊपर, जो चाहिए मांग ले। रिद्धि सिद्धि चाहिए, 8 प्रकार की सिद्धियां बताई हैं, अणिमा महिमा लघुमा गरिमा आदि। तुझे ये सिद्धियां चाहिए तो सिद्धियां ले ले। अपर निधि, उनसे भी श्रेष्ठ है निधियां, वो निधियां चाहिए तो वो ले ले। और इन सबका जो सार है वो है मोक्ष सकल सुख खाना। मोक्ष चाहिए तो मोक्ष ले ले। लेकिन काकभूषणी जी की दृष्टि में इन सब चीजों का कोई महत्व ही नहीं था। बोले प्रभु आप ये सब मुझे मांगने को कह रहे हैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है आप कह रहे हैं कोई घास कूड़ा ले ले, भूसी ले ले, कूड़ा करकट ले ले, मुझे ये सब नहीं चाहिए। वहां काकभूषणी जी ने मांगा अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जही गाव, जही खोजत जोगी सुमुनि प्रभु प्रसाद को पावा। कि आप यदि मुझे देना ही चाहते हैं तो अविरल भक्ति, ऐसी भक्ति जो अविरल है, जो कभी व्यवहित नहीं होती है, जो कभी रुकती नहीं है, जिसके मध्य में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है, आप ऐसी अविरल भक्ति मुझे दें जिसे योगी मुनि आदि भी ढूंढते रहते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते, उनके लिए भी वह अप्राप्य है। ये भक्ति केवल प्रभु प्रसाद को पावा, भगवत कृपा से किसी किसी को ही लभ्य होती है, किसी किसी को प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात तो कल जिस विषय पर हम लोगों ने परस्पर चर्चा की कि भक्ति जो है सत्संग के द्वारा अतिशीघ्र मिलती है, और वो सत्संग मात्र श्रद्धैक गम्य है, केवल श्रद्धा से जीव उसे पा सकता है। तो इसे कहते हैं उपासना, जो सतत रूप से अखंड रूप से चलती रहे उसका नाम है उपासना। इसलिए सर्वत्र भक्तों ने कोई भी इच्छा नहीं की, मात्र भगवान की भक्ति की ही इच्छा व्यक्त की। भागवत जी में इसके और भी उदाहरण प्राप्त होते हैं।
सुदामा जी महाराज ने जब उनकी धर्म पत्नी सुशीला ने उनको प्रभु की ओर अग्रसर किया, प्रभु के पास भेजा, तो सुदामा जी चले गए वहां प्रभु के पास, रात्रि विश्राम भी किया। और अगले दिन जब सुदामा जी ने वहां से वापस लौटने की अनुमति ली, तो श्री ठाकुर जी ने भी सहज अनुमति दे दी और सुदामा जी प्रभु की कृपा विचार करते हुए अपने गांव को लौट आए। तो जिस समय सुदामा जी महाराज आ रहे थे तो मार्ग में प्रभु की कृपा का आभार मानते हुए, उसे सराहते हुए लौट रहे थे। सुदामा जी ने विचार किया कि न मैंने प्रभु से कुछ मांगा और न ही प्रभु ने मुझे कुछ दिया, क्योंकि भगवान जीव धन संपत्ति चाहता है उसे दे देते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त को, जिसको आत्मीयता प्रदान करते हैं, जिसको अपना स्वत्व प्रदान करते हैं, उसे भगवान कभी धन संपत्ति नहीं देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि धन संपत्ति जो है ये मात्र जीव के विनाश का हेतु है, इससे कोई लाभ नहीं है, मात्र हानि ही है। तो इसलिए भगवान स्वयं अपने भक्त को धन संपत्ति नहीं देते हैं। तो वहां सुदामा जी के चरित्र में भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो राज्यम विभूतिर न समर्थयत्यज। भगवान स्वयं संपत्ति है, विभूति है, वैभव है, ये सब देने में स्वयं भगवान समर्थ नहीं है। स्वयं भगवान इस चीज का समर्थ तो है लेकिन समर्थन नहीं करते हैं, स्पष्ट लिखा है। बोले राज्यम विभूतिर न समर्थयत्यजः। भगवान स्वयं इस चीज का समर्थन नहीं करते हैं कि मैं भक्त को कुछ दूं। स्वयं भगवान नहीं चाहते और भगवान देते भी नहीं हैं। जिसे भगवान अपना आत्मीय मानते हैं, ज्यादा अपना मानते हैं, उसे भगवान कभी धन संपत्ति नहीं देंगे। और यही भगवान की सच्ची कृपा है, क्योंकि भगवान ये जानते हैं कि अदीर्घ बोधाय विचक्षणः स्वयं। ये बेचारा जीव जो है ये अदीर्घ बोधाय है। अदीर्घ बोध कहते हैं जिसको दूर का ज्ञान नहीं होता है। जो विवेकी जन होते हैं वो दूरदर्शी होते हैं, वो दूर तक का उनको ज्ञान रहता है। वो जानते हैं कि धन जो है इसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन से उत्पन्न होने वाले जो विकार हैं, मद है, अभिमान है, बहिर्मुखता है, ये सब चीजें जीव के नाश का हेतु हैं। इसीलिए विवेकी जन जो होते हैं, दूरदर्शी जो होते हैं, क्रांतदर्शी जो होते हैं, वो लोग कभी धन संपत्ति नहीं चाहते। और ये हम लोग जो हैं, हम लोग अदीर्घ बोधाए हैं। हम लोगों को दूर का ज्ञान नहीं है। अभी धन संपत्ति मांग लेंगे और पाकर बड़े प्रसन्न भी हो जाएंगे। धन संपत्ति पाकर कहेंगे भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई, क्योंकि अदीर्घ बोधाए हैं। धन से जन्य जितने भी विकार हैं, दूषण हैं, कलमश हैं, उनको हम लोग नहीं जानते, उनसे अज्ञ हैं। तो इसलिए भगवान जानते हैं कि अदीर्घ बोधाय विचक्षणः स्वयं और पश्यन् निपातम धनिनाम मदोद्भवम। मद से उत्पन्न होने से जीव, धन से जो मद उत्पन्न होता है उससे पतिताम, जीव का पतन हो जाता है। तो भगवान भला अपने भक्त का पतन क्यों चाहेंगे? और इसीलिए वो अपने भक्तों को धन संपत्ति से स्वयं दूर रखते हैं, वो नहीं देते हैं। और जब सुदामा जी को धन नहीं दिया तो उस स्थिति में सुदामा जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि सुदामा जी ने स्वयं कहा कि अच्छा हुआ प्रभु ने मुझे धन नहीं दिया, ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन्न चैर्न माम स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम मे भूरि ना ददात।
क्योंकि भगवान जानते हैं कि अयम अधनः, ये तो निर्धन है बेचारा। सुदामा जी जन्म से दरिद्र थे, निर्धन थे। तो सुदामा जी ने प्रभु की इस कृपा की बहुत सराहना की, प्रशंसा की कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा मुझ पर हुई। कैसी कृपा कि जो मुझे जन्म से निर्धन व्यक्ति को उन्होंने धन नहीं दिया, क्योंकि धन मिल जाएगा तो न माम स्मरेत, ये फिर मुझे याद नहीं करेगा। ये धन का सबसे बड़ा अवगुण है कि धन पाकर जीव भगवान को भूल जाता है। तो भगवान स्वयं चाहते हैं कि मैं उनको ना भूलूं, तो ये तो उनकी बहुत बड़ी कृपा है। और इसीलिए अधनोयम धनम प्राप्य, इसलिए उन्होंने मुझे अधन को धन नहीं दिया। क्योंकि इति कारुणिको नूनम, और धनम में भूरी ना ददात। नूनम माने निश्चित ही, ये जन्म से निर्धन है, धन मिला तो मुझे भूल जाएगा, इसलिए भूरी कहते हैं बहुत, और अभूरी माने बिल्कुल नहीं। इसलिए भगवान ने मुझे एक कच्ची कौड़ी भी ना ददा, चलते समय नहीं दी। तो ये भगवान की अतिशय कृपा की वृष्टि हुई मेरे ऊपर, जो भगवान ने मुझे धन नहीं दिया। लेकिन इस कृपा को समझना बहुत कठिन है। हम लोग धन प्राप्ति को भगवान की कृपा समझते हैं, और भक्त लोग धन की अप्राप्ति को भगवान की कृपा समझते हैं। इतना बड़ा अंतराल है। और वस्तुतः सच्ची कृपा वही है, क्योंकि प्रहलाद जी महाराज ने तो धन के बहुत से अनर्थ बताए हैं। धन आदि की जितनी भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, सप्तम स्कंद में तो कहा, बोले धर्मार्थम अपि नेहेत यात्रार्थम वाधनो धनम। अपने लिए तो धन की इच्छा कभी करना ही मत, ये तो स्पष्ट है, ये तो सब जानते हैं, अपने लिए कभी धन की इच्छा मत करो। लेकिन वहां सप्तम स्कंद में बहुत बड़ी बात कही, बोले धर्मार्थम अपि नेहेत, धर्म के लिए भी धन की इच्छा मत करना। क्योंकि क्या भरोसा धर्म के लिए इच्छा करें और सूक्ष्म रूप से अपने लिए ही इच्छा का उद्भव हो जाए, अपने लिए ही इच्छा आ जाए। इसलिए भूल कर भी धर्मार्थम अपि, धर्म के लिए भी निषेध कर दिया वासना करना, कामना करना। यात्रार्थम वाधनो धनम, अपनी जीवन यात्रा के लिए तो कभी करना ही मत, और धर्म के लिए भी मत करना। तो बोले यदि धर्म के लिए भी धन नहीं चाहेंगे तो बिना धन के तो संसार में कोई काम होता नहीं है। बिना पैसे के छोटा से छोटा कार्य भी बिना पैसे के नहीं होगा। तो मान लो धर्म करने की इच्छा है और आप कहते हैं कि धर्म के लिए भी धन की इच्छा मत करो, तो फिर वो कार्य कैसे संपन्न होगा? तो बोले अनीहा नीह मानस्य महाहेरव वृत्तिदा। जब हम ये सोच लेंगे कि हमें ना धर्म के लिए इच्छा करनी है ना अपने लिए इच्छा करनी है, इसको कहते हैं अनीहा। तो इस अनीहा से एक ऐसी विशिष्ट शक्ति पैदा होगी कि तुम्हारे बिना चाहे ही वो सारे कार्य निष्पन्न कर देगी, बिना चाहे ही। यानी जितने धन की आवश्यकता है वो बिना चाहे ही तुम्हें स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसलिए धर्मार्थम अपि, धर्म के लिए भी धन की इच्छा मत करना। फिर उदाहरण दिया महाहेरव वृत्तिदा, जैसे अजगर होता है, अजगर की वृत्ति से जीना चाहिए साधक को। सप्तम स्कंध में कहा अजगर है, मिल गया तो भी संतुष्ट, और नहीं मिला तो कभी किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए वो चेष्टा नहीं करता है। मिल गया तो, नहीं मिला तो ठीक है। तो उसकी इस वृत्ति से उसके जीविका में कोई बाधा नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि अगर अजगर चेष्टा ना करे तो वो मर जाएगा, नहीं है। भगवान उसे भी वहाँ किसी न किसी ब्याज से, किसी न किसी बहाने से सब वस्तुएं उसे भी प्रदान करते हैं। तो ये ऐसी वृत्ति है अजगर वृत्ति, महाहेर वृत्तिदा।
इस वृत्ति से रहना चाहिए। इस वृत्ति का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने ऋषभ देव जी के प्रसंग में भी कहा कि ऋषभ देव जी महाराज अजगर वृत्ति से रहते थे। अपने खाने पीने, रहने सहने, पहनने ओढ़ने के लिए कभी चेष्टा ही नहीं की और सारा कार्य अपने आप विशुद्ध परमहंसचर्या का उन्होंने ऐसा आदर्श रखा, महाहेर वृत्ति से रहे, तो अपने आप सारा कार्य निष्पन्न हो गए अपने आप। इसीलिए कहा कि कभी भूल कर भी वासना मन में उत्पन्न ना हो जाए, भूल कर भी, क्योंकि कामनाओं से श्रीमद् गीता जी में भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा कि कामनाओं से सबसे बड़ा नाश होता है, जीव की शांति नष्ट हो जाती है, उसके अंतःकरण की जो शांति है वो नष्ट हो जाती है। बोले विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। यदि कामनाएं छोड़ दी, अहंता छोड़ दी, ममता छोड़ दी, एकदम निष्प्रिय बन गए, तो निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति, तो जो सच्ची शांति है, जीवन की जो शांति है, अधिगच्छति, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तो कामना से सबसे बड़ा नाश है कि जीव के अंतःकरण की जो शांति है उसका उन्मूलन हो जाता है, वो नष्ट हो जाती है। सबसे बड़ा जो सुख है वो शांति में ही है। फिर भगवान ने गीता जी में ये भी कहा, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। जैसे समुद्र है, समुद्र में बहुत सी नदियां आकर मिलती हैं, बहुत सी नदियां, और जब नदियां आती हैं तो इतने उत्ताल वेग के साथ आती हैं कि ऐसा लगता है मानो समुद्र को हिला देंगी। लेकिन जब वो समुद्र के पास पहुंचती हैं, समुद्र में मिलती हैं, तो हर नदी का अपना एक नाम होता है, रूप होता है, रंग होता है, आकार होता है, एक निश्चित लंबाई होती है, एक निश्चित सीमा होती है। लेकिन जब वो समुद्र में आकर मिलती हैं तो उनका नाम, रूप, रंग, आकार सब मिट जाता है। वैसे ही जिस मनुष्य के अंदर कामनाएं नहीं हैं, जो एकदम स्थित प्रज्ञ हो गया है, उसे ना विषय विकल कर पाएंगे, ना उसे किसी प्रकार का द्वंद्व विचलित कर पाएगा, बल्कि जितने भी द्वंद्व हैं, जितनी भी अशांतियां हैं, वो सब आकर उसमें जब समाहित होंगी तो वो स्वयं शांति, उनको स्वयं को शांति मिल जाएगी, वो स्वयं वहां समाप्त हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा नाश है कि वासनाओं से शांति का ह्रास होता है, शांति नष्ट होती है, क्षीण होती है। सुखदेव जी महाराज ने 6वें स्कंद में भी इस बात की चर्चा की। बोले जो आदमी शांत है, जिसे सच्ची शांति मिल गई है, उसको धीर और गंभीर कहा जाता है। 6वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने कहा, बोले तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च। यदि आदमी निष्काम बन जाए तो उसकी निष्कामता ही समस्त पापों को नष्ट कर देती है, क्षीण कर देती है। तपस्या से पाप नष्ट होता है, ब्रह्मचर्य से पाप नष्ट होता है, और शम कहते हैं मन की शांति, यानी कामनाओं का नाश, इससे भी पाप नष्ट होता है। और चरक ऋषि ने तो चरक संहिता में कहा, बोले प्रशमः पथ्यानाम श्रेष्ठतमम। शांति सबसे बड़ा रास्ता है, सबसे बड़ा रास्ता है शांति, श्रेष्ठतमम रास्ता कहा है इसे। लेकिन वो शांति हम लोग स्वयं नष्ट करते हैं, वासनाओं से, कामनाओं से स्वयं नष्ट करते हैं। नहीं तो शांति यदि आ जाए, अंतःकरण में शांति आ जाए, तो पहली बात तो कभी किसी प्रकार का विकर्म हो ही ना,
और यदि हो भी जाएगा तो उसे शांति जो है, मन की शांति, वो उसे नष्ट कर डालेगी, स्वतः नष्ट कर देगी, बिना कोई साधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पाप नाश के लिए। मन की शांति ही पापों को नष्ट कर डालेगी। इसलिए जो दक्ष भक्त होते हैं, चतुर भक्त होते हैं, वो भगवान से भी कोई कामना नहीं रखते हैं। प्रहलाद जी महाराज को कहा नृसिंह भगवान ने, कोई वरदान मांग ले, तुझे जो चाहिए मांग ले, वरम वृणीश्वर। लेकिन प्रहलाद जी ने ठाकुर जी को ही डांट दिया, बोले आप मुझे लोभ सिखाते हो। आपका और मेरा संबंध तो ऐसा है जैसे एक निष्काम स्वामी और निष्काम भक्त का संबंध है। और यदि प्रभु आपने मुझे कामना सिखा दी तो आपकी और मेरी भक्ति भी ऐसे ही हो जाएगी जैसे नान्यथा ते अखिल गुरो घटेत करुणात्मनः यस्त आशीष आशास्ते न स भृत्य स वै वणे। जैसे एक बनिया की बनियागिरी होती है, वो बनिया वैश्य हर चीज को व्यवसाय बनाता है। तो यदि मैं आपसे कोई इच्छा रखूंगा, कोई वरदान चाहूंगा, मांगूंगा, तो मेरी और आपकी भक्ति भी एक व्यवसाय बन जाएगी। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभु ने प्रहलाद जी को कहा कि प्रहलाद, एक तरफ तो तुम कहते हो कि मैं तुम मेरे भृत्य हो, मेरे दास हो, तो दास का तो कर्तव्य होता है कि स्वामी जो कहे तत्परता के साथ उस आज्ञा का पालन करे। तो इस समय मेरी आज्ञा है कि तुम वरदान मांगो, तो इसलिए मांगो वरदान। और यदि नहीं मांगते हो तो तुम मुझे अपना दास मत कहो, क्योंकि दास का कर्तव्य है आज्ञा पालन। तो वहां प्रहलाद जी महाराज ने बहुत चतुराई दिखाई। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है प्रभु, आप कहते हैं तो वरदान तो मुझे मांगना ही पड़ेगा। प्रहलाद जी ने ऐसा वरदान मांगा कि उसके बाद फिर भगवान की हिम्मत ही नहीं हुई आगे कुछ कहने की। प्रहलाद जी ने कहा अच्छा स्वामी, अब मैं वरदान मांगू? प्रभु बोले हाँ मांगो, निसंकोच मांग लो जो चाहिए। तो प्रहलाद जी बोले कि यदि राशिष में कामान वरांस्तम वर दर्शभ। हे प्रभु, आप वर देने में ऋषभ हैं, श्रेष्ठ हैं। मैं जानता हूं कि आज मैं आपसे जो मांगूंगा आप मुझे दे देंगे। तो प्रभु हंस गए, बोले प्रहलाद तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तो प्रहलाद जी ने आगे कहा, बोले कामा नाम हृदय संरोहम और भव तस्तु वृणे वरम। सप्तम स्कंध में प्रहलाद जी ने 10वें अध्याय में कहा, बोले प्रभु यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि आज के बाद मेरे मन में कभी कोई कामना उत्पन्न ही ना हो, मेरा मन कभी आपसे कुछ चाहे ही ना, कभी कोई इच्छा ही उत्पन्न ना हो। कामा नाम हृदय संरोहम, कामनाओं का जो उद्भव है, कामनाओं की जो उत्पत्ति है, ये सदा सदा के लिए बंद हो जाए, बस मैं यही आपसे वरदान मांगता हूँ। क्योंकि कामना से इंद्रियाणी मनो प्राण, 12 जो शक्तियां बताई, इंद्रिय की है, मन की है, प्राण है, आत्मा है, ये 12 शक्तियों का एक साथ सर्वनाश हो जाता है। इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा हरास जीव का होता है। और यदि इन कामनाओं से जीव उन्मुक्त हो गया, इनसे विमुक्त हो गया, तो इतनी बड़ी बात कह दी, बोले विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। प्रहलाद जी महाराज ने कहा प्रभु, जिस व्यक्ति के अंदर कामना नहीं है वो भगवत्वाय कल्पते, वो साक्षात भगवान ही बन जाता है। इतना प्रशस्त पद जीव को प्राप्त हो जाता है। यदि ये कामनाएं जीव के अंदर ना हो तो साक्षात भगवान बन जाए। श्रुतियों में भी इस बात को कहा। छांदोग्य उपनिषद में एक प्रकरण आता है आनंद मीमांसा। उस प्रकरण में ब्रह्मलोक तक के सुख का वर्णन किया है और बड़ा क्रमबद्ध वर्णन है
कि 100 मनुष्यों को जो सुख प्राप्त होता है वो एक सम्राट को प्राप्त होता है, 100 सम्राट को जो सुख प्राप्त होता है वो एक साधक गंधर्व को मिलता है, 100 साधक गंधर्वों को जो सुख मिलता है वो एक देव गंधर्व को मिलता है। इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से बताया और फिर आखिर में बोले कि सबसे ज्यादा सुख है ब्रह्मलोक में। सुख का जो चरम सीढ़ी है, जो अंतिम सीढ़ी है सुख की, वो है ब्रह्मलोक, यानी सबसे ज्यादा सुख ब्रह्मलोक में है। लेकिन ब्रह्मलोक से फिर नीचे इस मृत्यु लोक में उतर आए। वहां एक शब्द आता है उपनिषद में, बोले श्रोत्रियस्य च अकाम हतस्य, जिस आदमी के अंदर कामना नहीं है उसे ब्रह्मलोक तक का सुख यही इसी मृत्यु लोक में प्राप्त हो जाता है। जिसके अंदर वासना नहीं है, जो अकाम हत है, जिसको कामनाओं ने नहीं मारा है, जो कामनाओं की मार से बच गया है, उसे ब्रह्मलोक पर्यंत का सुख इसी लोक में, इसी मृत्यु लोक में सहज स्वतः प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयास के प्राप्त हो जाता है। कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं है। और एक जगह तो वेदों में कहा, बोले संसार में सबसे बड़ी वस्तु क्या है? तो बोले सबसे बड़े हैं पहाड़। पहाड़ों से बड़ी तो कोई चीज, कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। तो बोले क्या पहाड़ से बड़ी कोई वस्तु नहीं है? बोले है। पहाड़ से बड़े हैं समुद्र। समुद्रों में सैकड़ों पर्वत हैं, सैकड़ों पर्वत। समुद्र की गहराई की कोई था नहीं है। तो समुद्र से बड़ी चीज है? बोले हाँ, समुद्र से बड़ा है आकाश। आकाश की ऊंचाई का कोई पार नहीं है, इसका कोई पारावार नहीं है। आकाश के नीचे कितने ही समुद्र हैं, कितने ही महासागर हैं। तो क्या आकाश से भी कोई बड़ी चीज है? बोले हाँ, वेदों में कहा नभ सस्तु महद ब्रह्म। आकाश से भी बड़ा है ब्रह्म, यानी भगवान। और भगवान से भी कोई बड़ी चीज है? बोले हाँ, एक चीज है जो भगवान से भी बड़ी है। भगवान से बड़ी क्या चीज है? तो वहां कहा, बोले ततो आशा गरीयसी, कि कामना जो है, आशाएं जो हैं, ये भगवान से भी बड़ी हैं। यानी इनका भगवान की भी कोई, उनके भी आदि अंत को समझ ले, लेकिन कामनाओं के आदि अंत को तो समझा ही नहीं जा सकता है, वो अगम्य है। इसलिए ब्रह्म से भी बड़ी बताई कामनाएं, कि इन कामनाओं का कोई पार नहीं है। हिरण्यकश्यप था, रावण था, ये लोग भगवान बनना चाहते थे। इन कामनाओं का कोई पार थोड़े ही है, भगवान बनना चाहते थे। और हिरण्यकश्यप ने स्वयं कहा भी सप्तम स्कंद में, जिस समय प्रहलाद जी को डांटा तो बोला क्रुद्धस्य कंपन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वरा। हिरण्यकश्यप ने ऐसी तपस्या की थी कि अपार शक्तिशाली हो गया था, स्वयं को भगवान समझता था। और उसने स्वयं कहा त्रयो लोका सहेश्वरा, कि मेरे क्रोध से सारी त्रिलोकी ईश्वर सहित कांपती है। ईश्वर को भी उसने अपने अधीन कर लिया। हिरण्यकश्यप के शब्दों से ऐसा ही पता लगता है कि मैं जब क्रोध करता था तो ईश्वर सहित सारी पृथ्वी कांपती है, और तू एक छोटा सा बालक, तुझे मेरे शासन को काटने में कोई भय नहीं लगा, तूने सहज में इसका उल्लंघन कर दिया। तो क्यों? क्योंकि ये आशाएं जो हैं, ये आशाओं को ब्रह्म से भी बड़ा कहा, ये भगवान से भी बड़ा बनना चाहती हैं, ये कामनाएं ऐसी हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं गीता जी में कहा महाशनो महापापमा विद्येनमिह वैरणम, काम एष क्रोध एष। ये कामनाएं जो हैं महाशन हैं। महाशन यानी इनकी कभी उदर पूर्ति नहीं होती, कभी पेट नहीं भरता। एक खत्म नहीं हुई कि दूसरी, दूसरी नहीं हुई कि तीसरी। और महापापमा, जीव से पाप कराने वाली भी यही है। और विद्येनमिह वैरणम, जीव का सबसे बड़ा शत्रु भी यही है, कामनाएं। इसलिए भगवान से यदि कोई इच्छा भी की जाए तो वो इच्छा यही होनी चाहिए कि इच्छा प्रधानम निज पाद पल्लवम। आप हमारे हृदय में उन चरणों को स्थापित कर दो जो इच्छा प्रधानम, जो इच्छाओं को बंद करने वाले हैं, जो इच्छाओं को
सर्वथा उनका नाश करने वाले हैं, सदा सदा के लिए इच्छाओं को बंद करने वाले हैं। ऐसे चरण, ऐसे पाद पल्लव आप हमारे हृदय में स्थापित करो। यदि कामना भी की जाए तो भगवान से ऐसी युक्त कामना ही करनी चाहिए, उचित कामना ही करनी चाहिए। राधे किशोरी दया करो, राधे